अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू गोश्त और साथ उसके ज़ीरे वाले चावल। रहमान रहीम। ये जो गिरद समझ चाहिए गोश्त और ये मसाले जात जो मैंने प्याज को भी ग्राइंडर कर लिया है और टमाटर को भी ग्राइंडर किया है, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने ग्राइंडर कर लिया है क्योंकि ये शोरबे वाला गोश्त बनना है, चिकन बनना है। अब प्रेशर कुकर में ये बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें मैंने प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब थोड़ी देर फ्राई करके ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसको भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। जब इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो साथ में गोश्त को डाल दूँगी। ये चिकन 1 किलो के करीब है। अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और साथ राइस जो चावल हैं इसके साथ उसके ऊपर जब शोरबा डाल के खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, लजीज लगता है। और मेरा गोश्त माशाल्लाह भुन चुका है। चिकन ये देखो फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने ये सुरख मिर्च का इसे ये डाल दिए, हल्दी भी साथ डाल दिए। अब नमक भी साथ इसके चलेगा। अब मैं फिर इसे थोड़ी देर भूनूँगी। ये रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है माशाल्लाह, तो इफ्तारी के टाइम किसी वक्त रोटी खाने को दिल नहीं चाहता तो फिर शोरबे वाला चिकन जल्दी बन भी जाता है और साथ इसके चावल भी बहुत अच्छे। ये काली मिर्च हाफ सुलटा खाने वाला। ये ज़ीरा पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, साबुत नहीं डाला। ये भी धनिया, ये भी पिसा हुआ डाला, सूखा धनिया। अब थोड़ा सा इसे और भूनेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम टमाटर का जो पेस्ट है, ये हरी मिर्च का पेस्ट डाला मैंने। अब मैंने ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया एंड पे। अब थोड़ी देर इसे ऐसे भुनेंगे। अब चिकन भुन चुका। अब इसमें आलू थोड़े से डाल दिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल के फिर इसे हम प्रेशर को थोड़ी देर बंद करेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो व्यूअर्स, रमज़ान शरीफ में चावलों के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतें अता फ़रमाए और रोज़े रखने की भी तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला की फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, रोज़े तुहाडे ते फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि पहले लोगों ते भी फ़र्ज़ किए गए हैं। तो अल्लाह ताला ने कितने प्यार से हमें बताया कि ऐ ईमान वालो। अब मैं चावलों को पकाने लगी हूँ। जो सालन वो मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है। अब इस चूल्हे पे मैं चावलों को पकाऊंगी। ये मैंने प्याज डाला है। अब इसको ऑयल डाल के थोड़ा सा मैं ब्राउन करूँगी।
जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें हो गया, अब इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ये साबुत ज़ीरा है, इसे हल्का सा जब भुन गया, अब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया मैंने। पूरी ईमानदारी के साथ हमने रोज़े रखने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वालों कहा है कि ईमान वालों रोज़े तुहाडे ते फर्ज किए गए हैं। लेकिन ईमानदारी तो तब भी होगी ना जब हम पूरी ईमानदारी के साथ रखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला हम रोज़ा भी रख लें और साथ में चुगलियाँ भी करें, झूठ बोलें, गीबत करें। और रोज़ा तो देखो खाली पेट का नहीं होता, रोज़ा पूरे जिस्म का है, पूरी बॉडी का रोज़ा है। कि अल्लाह ताला को ऐसा रोज़ा बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि जिसमें हम रोज़ा भी रखा हो और साथ में हम अच्छे माल भी ना करें, तो फिर वो रोज़ा तो ना हुआ। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 औरतें आई तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह हम रोज़े से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रोज़े से नहीं हो। लेकिन वो फिर कहने लगी, या रसूल अल्लाह हमने सहरी खाई है और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 प्याले लेके आओ। जब वो औरतें 2 प्याले लेके आई तो आप सरकार ने फरमाया कि इसमें क्या करो। जब उन्होंने क्या की तो अंदर से उनके खून और खून के लोथड़े भी निकले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये देखें आप सारा दिन भूखी प्यासी रही हैं लेकिन अपने भाई की गिबत करती रही हैं, ये मरे हुए भाई का गोश्त खा रही थी तुम, तो ये देखो प्याले में सब कुछ निकल आया। तो इसलिए जब हम रोज़ा रखें तो हम पूरी ईमानदारी के साथ रोज़ा रखें, रोज़े के साथ पूरी ईमानदारी करें, क्योंकि रोज़े का जज़ा भी अल्लाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़े का जज़ा मैं हूँ और आप रोज़ा मेरे लिए रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें रोज़ा रखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखें कि अब मेरे चावल भी कंप्लीट हो गया, मैंने दाम देने के बाद इनकी फैलन लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह इधर गोश्त का चिकन का सालन भी तैयार हो गया है। हाँ माशाल्लाह ये भी सही तैयार हो गया। अब मैं इसे डोंगे में डालती हूँ। देखो जब शोरबे वाला सालन बनाएं तो उसमें जो प्याज अदरक लहसुन सबको पेस्ट कर लें तो फिर वो ना बहुत शोरबा जो है ना टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। माशाल्लाह ये देखें, जब आप चावलों के ऊपर डाल के खाएंगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा। अफ्तारी के टाइम खाएं, सहरी के टाइम खाएं। ये धनिया मैंने डाला है गार्निश के लिए। अब मैं चावलों को भी देखती हूँ दम से उतार के। हाँ माशाल्लाह चावलों को भी दम आ गया है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह ये देखें चावल बहुत प्यारे हो गए हैं, बन गए हैं माशाल्लाह। ये देखें आप इनकी फाइनल लुक। अब ये टेस्ट करके आपको दिखाएं, साथ ये दही का रायता भी रख लें तो फिर बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। चिकन भी गल गया और आलू भी गल गए हैं और शोरबे की भी लुक सही आ रही है क्योंकि सारे मसाले मैंने ग्राइंड करके डाले हैं। तो अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान में अच्छे अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अफ्तारी में वो जो भी दुआएं मांगे अल्लाह ताला वो कबूल करता है और हमें नेक अमल भी करने की तौफीक ज़्यादा से ज़्यादा दे। और मुझे अब इजाज़त दे, अगली वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।